बेवकूफ़ बनाने वालों, पहले ये सोचो हम प्रशिक्षक हैं, शिक्षक से भी ऊपर है। प्रशिक्षक बच्चों को स्कूल भेजिए, उसको जगाएंगे कि वोट देवे के पहले अपना देख लीजिए कि दशा कितना आपका सुधरा है। हम लोग उसी पर अब काम करेंगे कि हमको न किसी का मुर्दाबाद करना है, न किसी का जिंदाबाद करना है। हम कहा कि आप रोड पे उतरिएगा, रोड पे उतरने वाले को बिहार में लाठी डंडे से स्वागत किया जाता है। हाँ, अभी जो के पाठक कर रहे हैं कि अभी अचानक से आके कहते हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, और कई गणित में 0 अंक जब आगे आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 जब बाद में लगता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इरा, मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मैं मौजूद हूं गर्दनी बाग में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिहार प्रदेश प्रत्येक जो कमेटी है उसकी तरफ से आज 1 दिवसीय धरना का ऐलान किया गया था, और आप यहां पे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहां पे लोग मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो धरना जो आज किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य सर क्या है। मुख्य उद्देश्य यह है पत्रकार महोदय कि हम लोग कोई साथी 2001 से, कोई 2002 से, 2003 से विद्यालय में जो प्रबंधन समिति होता है, जो विद्यालय के सभी गतिविधियों का देखरेख करता है और प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के में योगदान देते हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं, जो बिहार सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, उन सुविधाओं के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। और 20 वर्षों से हम लोग यह प्रशिक्षण देने का काम, उनको उत्प्रेरित करने का काम 2 दशक से करते आए हैं। और आज स्थिति यह है कि 2 दशक में मेरे राज्य का साक्षरता दर में, शिक्षा में काफ़ी विकास हुआ है और काफ़ी सामाजिक परिवर्तन देखा जा रहा है। लेकिन हम लोग एक अल्प मानदेय पर ही काम करते रहे हैं। इस बीच में शिक्षा विभाग में कई हमारे योग्य नियोजन किए गए, लेकिन हम लोगों का समायोजन का मांग किया जा रहा है, समायोजन नहीं किया गया है। हम लोग सरकारी समायोजन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमसे मांग है कि जो साथी लंबे समयों से प्रारंभिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के विकास में योगदान कर रहे हैं, जिससे बिहार के शिक्षा का विकास हुआ है, उसमें हम लोगों को योग्यता अनुसार सरकार में पद पर समायोजन किया जाए। आप कह रहे हैं कि शिक्षा में जो है अभी सुधार हुआ है, लेकिन अभी जो के पाठक कर रहे हैं कि अभी अचानक से आके कहते हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, और कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चों को बैठने की जगह तक नहीं मिल पाती है। देखिए, जगह जो है वो, जो भी जगह हम लोगों के बिहार में विद्यालयों के पास है, वह समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, जो तो और हम लोग समुदाय को ही प्रशिक्षित करते हैं। 2001 से जो देखने के लिए मिला कि जहाँ पर भूमिहीन विद्यालय था, हम लोग जब उनको उत्प्रेरित किए और सरकार की योजनाओं को बताए, 2001 से भी बहुत सारे समुदाय के प्रतिनिधि, भूमि दाता या जो शिक्षा दान करने में रुचि रख रहे थे, बिहार में उन्होंने सीओ के यहाँ जाके रजिस्ट्री किया और सरकार को उन लोगों ने ज़मीन देने का कार्य किया। तो आपको लगता है कि जो अभी ये 75% अटेंडेंस की मांग है कि बच्चे लोग को 75% अटेंडेंस करना चाहिए, और अचानक से वो 20 सेमेस्टर में बच्चे लोग को आके कहते हैं कि आपको अगर 75% से जो कम अटेंडेंस है तो कॉलेज की अथॉरिटी भी नहीं होती है कि आप 10% भी देकर उन बच्चों को प्रमोट किया जाए? देखिए, के पाठक साहब के बारे में टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, चूँकि हमारे आज़ादी के वर्षों बीत चुके हैं और उस समय से अलग अलग लोग, जैसे विद्यालय के अध्यापक, जनप्रतिनिधि, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग और सरकार के लोग निरंतर प्रयास करते रहे हैं, और उसका परिणाम जो सामने है वो आपके सामने है, और आप दोनों भी उसी परिणाम के और हम प्रमाण हैं। अब जो पाठक साहब कहते हैं वह कितना माने सैद्धांतिक है और कितना व्यवहारिक है, आप समझ सकते हैं। अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप लोग हम
कोर्ट जाएंगे, रोड पर प्रदर्शन करेंगे, धरना तो दे ही रहे हैं, आमरण धरना पर बैठेंगे, अनशन पर, और सरकार से निरंतर और न्यायालय से अनुनय विनय करेंगे कि मेरा शिक्षा के विकास में यह योगदान है, हम लोगों को समायोजन किया जाए। अभी आपने कहा कि आप रोड पे उतरिएगा, रोड पे उतरने वाले को बिहार में लाठी डंडे से स्वागत किया जाता है। हाँ, किया जाता है, और वर्तमान में पाठक जी इस सिद्धांत के बहुत बड़े नायक भी हैं, लेकिन लोकतंत्र का जो अवधारणा है, हमारे संविधान का जो प्रारूप है, हमारे यहाँ जो अनेकता में एकता है, उसको लाठी डंडा से नहीं रोका जा सकता है बापू। लाठी डंडा चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। आपने बताया, एक बात जान लीजिए आप, गणित में 0 अंक जब आगे आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, 0 जब बाद में लगता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। हमारी संख्या बिहार भर में बहुत कम है, अगर जोड़िएगा तो टोला सेवक और शिक्षा मित्र वगैरह वगैरह उनसे बहुत कम है, इसलिए कि हम प्रशिक्षक हैं। हमारे संख्या है कहाँ, ब्लॉक पीछे जो है 100, 4, 5, 6, 8, तो संख्या बल है नहीं। हमको न किसी का मुर्दाबाद करना है, न किसी का जिंदाबाद करना है। हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारे कई मित्र ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी खपा दिए। अभी एक नया अखबार में कटिंग पढ़े हैं कि संविदा वाले को सबको काम दिया जाएगा, सारे लोगों को नियमित कर दिया जाएगा, चतुर्थ श्रेणी में लाया जाएगा। अरे बेवकूफ़ बनाने वालों, पहले ये सोचो हम प्रशिक्षक हैं, शिक्षक से भी ऊपर है। प्रशिक्षक उसको कहते हैं जो विद्वान होता है। हम विद्वान हैं और हम चतुर्थ श्रेणी में नौकरी तुमसे लेंगे। हमारी एक ही मांग है कि कल VSS ट्रेनिंग, टोला सेवक को ट्रेनिंग, अन्य लोगों को ट्रेनिंग, जिसको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया उसको 60 साल कर दिया, इसलिए कि तुमको टोला सेवक का वोट चाहिए, तुमको मरकज का वोट चाहिए, तुमको शिक्षा मित्र का वोट चाहिए। हमारी संख्या कम है, इसलिए हमारा वोट नहीं चाहिए, इसलिए हम पड़े हुए हैं। 1 महीना के वेतन मानदेय पर काम कर रहे हैं कई वर्षों से। तुम्हारे ही शिक्षा परियोजना के माध्यम से हम डायरेक्ट हैं। एक शिक्षक बिहार शिक्षा परियोजना का NGO का कर्मचारी है, लेकिन हम प्रशिक्षक बिहार शिक्षा विभाग के कर्मचारी है। पहले ये फंडा देख ले विभाग कि हम शिक्षा विभाग के हैं, लेकिन हमारा आर्थिक शोषण दोहन हो रहा है। हम शारीरिक शोषण के भी शिकार हैं, ये मानसिक शोषण के शिकार हैं। हमारा एक मित्र जो है सो ऐसे ही मर गया बेचारा, प्रशिक्षण देते देते मर गया है। डॉक्टर साहब पुनपुन से अजीत सिंह, वो मर गए, उनके बाल बच्चों को क्या मिला? प्रशिक्षक बहुत कलेजा फुला के कहते हैं हम प्रशिक्षक हैं। अरे प्रशिक्षक क्या है? अर्थ का युग है। हम उनके जैसे मुख्यमंत्री जी का एगो गार्डो होगा, वो उतना वेतन नहीं लेता होगा जो हम लोगों को 1 महीना में मिलता होगा। न्यूनतम वेतन मजदूरी भी नहीं है, लेकिन पढ़ लिख गए, कहाँ जाएंगे झोला बेच दे के, फुटपाथ पर कहीं बैठेंगे भी नहीं, गाँव वाला कहेगा हंसेगा ये लगी पढ़लन है। तो सवाल उठता है कि हम इस उम्मीद में कि कल मेरा जैसे शिक्षा मित्र का आप लीजिए ग्रेड पे हो गया कि नहीं हुआ, वो तो 1100 के 11 महीना के 1500 की नौकरी पर ना आया था, उस पर तरस आ गया आपको कि उसको रेगुलर कर दिए, ग्रेड पे दे दिए। यहाँ तक कि यानी नियोजित शिक्षक जो बाद में बहाल हुआ उससे भी वो सीनियर हो गया। वो शिक्षा मित्र मुखिया जी बहाल किए थे, वो आया था DLED करके, गैर यानी बिना डिग्री लिए हुआ आया था, ट्रेंड नहीं था, उसको ग्रेड पे मिल गया, उसको जो है सो नियमित कर दिए, उसको जो है सो 11 महीना के जगह पर यहाँ तक हो गया कि सीनियर हो गया नियोजित शिक्षक से, वो सब कुछ दे दिए। इसलिए कि मुखिया जी बहाल किए, प्राइमरी टीचर है, संख्या उसकी ज़्यादा है, वोट प्रभावित कर देगा, इसलिए आप उसको कर दिए। हमारी संख्या कम है, लेकिन ध्यान रहे हम आज सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं, जगाने आए हैं कि जाग जाओ, हम बाद वाले सुनने हैं। गांव-गांव प्रशिक्षण दिए हैं, गांव जगाने आए हैं सरकार को। अगर नहीं जो सरकार कभी विपक्ष में थी वो आज सत्ता में है, सत्ता में थी वो विपक्ष में है, दोनों को जगाने आए हैं कि हम लोग गांव में जाएंगे। इतना कान खोल लो कि हम लोग भी गांव-गांव कहेंगे कि कैसे बुड़बक बनाया जा रहा है, कैसे जो है शिक्षा को के नाम पर तो क्या शोषण हो रहा है। जिस चीज़ को VSS को जगाते थे कि बच्चों को स्कूल भेजिए, उसको जगाएंगे कि वोट देवे के पहले अपना देख लीजिए कि दशा कितना आपका सुधरा है। हम लोग उसी पर अब काम करेंगे कि गाँव-गाँव घूम-घूम के झोला लेके ऐसूक मंगनी में काम कर रहे हैं, झोला लेके गाँव-गाँव घूमेंगे कि भाई जाग जाओ,
तुमको ठगे वाला ठगता है। सब का दिया अपन गांव के देख लो दशा, अपन गांव के स्कूल देख लो। आज के पाठक जी अगर लगे हैं शिक्षा को सुधारने, बहुत अच्छा है। बहुत लोग छुट्टी में रहते थे, बहुत लोग जहाँ तहाँ जो है सो क्या कहलाता है प्रतिनियुक्ति पर बैठे थे, सबको छोड़ा दिया है। जो बीमार रहता था, जिसके बाबूजी बीमार रहते थे, छुट्टी लेके गांव पर रहता था, वह अब ड्यूटी करने आ रहा है। 11 बजे जो स्कूल आता था वह जो है अब टाइम पर आता है। 2 बजे स्कूल छोड़ता था, वो 4 बजे अब छोड़ रहा है। धन्यवाद है के पाठक जी का। लेकिन के पाठक जी से हम लोगों को भी एक उम्मीद है कि आप शिक्षा में सही में सुधार करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपने जैसे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया है, तो हम आप ही के विभाग में काम करते हैं, सारा गैर शैक्षणिक कार्य हमको दे दिया जाए और ज़्यादा रुपया भी हमको नहीं चाहिए। जो शिक्षक को आप देते थे गैर शैक्षणिक कार्य पर, वही पैसा हम लोगों को दीजिएगा। हमारी रोजी रोटी भी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद, शिक्षा जिंदाबाद, शिक्षक जिंदाबाद।